मोटिवेशन या हिंदी में कह लें प्रेरणा, जब भी हम इन इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को सुनते हैं तो मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है, ऐसा कुछ विचार आता है कि अब अगर मान के चलते हैं कि कहते हैं कोई मोटिवेशनल सेशन है, तो सोचते हैं ना कि अब हमें कोई कुछ ऐसा बताने वाला है जिससे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो साथियों, इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है, मोटिवेशन कब और कैसे मिल सकता है और हमें मोटिवेट क्यों होना चाहिए। ये जितने भी सवाल हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके वो सारे जो डाउट्स हैं या फिर आपके वो जो प्रश्न हैं उनका मैं आपको उत्तर दूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे बढ़े इससे पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है। हम सभी लोग प्रेरणादायक वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर हम देखते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए? यदि आप कभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखता हूं, तो इसका मतलब है कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मोटिवेशन का मतलब है कि किसी भी काम या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति को और बढ़ावा देना। अगर इसे आपको और आसान तरीके से समझना है तो मान लीजिए कि आपको एक बड़ी कार चलानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप तुरंत जा कर के उस कार को खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो कार आपकी सपनों की कार है, तो ये बात आपको पता है कि कार खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, जो कि इस समय आपके पास नहीं है। तो अब यहाँ मोटिवेशन पैसे की इच्छा को बढ़ाने के लिए होगा, यानी कि मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ना कि कार खरीदने के लिए। मोटिवेशन की आवश्यकता कब और कहाँ होती है? अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की खास आवश्यकता पड़ती है। ये वो पावर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है। मान लीजिए आपने एक नई साइकिल खरीदी है, उसे लेने के कुछ दिन तक रोज सुबह उसे चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आपको उस साइकिल पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप उसे चलाना बंद कर देते हैं। फिर अचानक से एक दिन ये देखते हैं कि आपका बॉडी फैट बढ़ता चला जा रहा है, आप अपनी फिटनेस खो रहे हैं और कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि आपका तो पेट निकल रहा है, आप मोटे हो रहे हैं। तब आपको समझ आता है कि आप सोचते हो कि काश आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा होता। ये बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं और फिर आप उस साइकिल को वापस से निकालकर दोबारा चलाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन का मतलब हमें उस वक्त पड़ती है जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मोटिवेशन की वजह से वो जो नेगेटिविटी है से पॉजिटिविटी में बदल जाती है। अब ये सुनकर आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर उठा होगा, क्या मोटिवेशन ज़रूरी है? बिल्कुल हाँ। हम यहाँ पर प्रेरणादायक वीडियोस को देखकर मोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये सीधी सी बात है, जिस तरह आप रोज़ नहाते हैं, क्योंकि सुबह नहाने के बाद दिन भर की भाग दौड़ में आपके शरीर में गंदगी लग जाती है, उसी तरह काम के प्रति मोटिवेशन के बाद धीरे धीरे समय के साथ कामयाबी मिलने की उम्मीद खोने लगती है, क्योंकि उसमें इतनी बाधाएं आती हैं। जबकि बात सबको पता है कि सारी बाधाओं को खत्म किया जा सकता है और बाधाएं नहीं होंगी तो उस काम को तो हर कोई कर सकेगा। इसलिए हमें सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी पर हो जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान और आप जो पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, तो अपनी पूरी मेहनत सिर्फ एक ही चीज़ को पाने के लिए लगाते हैं, तो ये आपको ज़रूर मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर ही आप मोटिवेट हो सकते हैं। हम किसी की बात सुनकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी को देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई घटना घटी और
सिर्फ उसी से वो प्रेरित होकर आगे निकल गए। लेकिन ये सबको ज़रूरी है कि मोटिवेशन सही वजह के लिए मिले, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने पर आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात साथियों, आपको वैसे मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपकी माताजी हैं, या आपकी पत्नी है, या आपकी बहन है, या फिर आपकी बेटी भी हो सकती है। वो प्रतिदिन सुबह, रात को कितने ही बजे सोएं, लेकिन सुबह अपने समय पर ही उठती हैं, ताकि आपको, यदि आप वर्किंग हैं या स्कूल जाते हैं, तो आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का जो खाना है वो आपको दे सके। मान के चलते हैं कि अभी आप बच्चे हैं, या फिर आप अभी उस अवस्था में नहीं हैं कि आप पैसा कमाने जाते हैं, तो आपको एक दूसरा मोटिवेशन ये भी मिलता है कि जो आपके पिताजी हैं, या फिर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो वर्किंग है, जो काम पर जाता है, वो रोज अपने निर्धारित समय पर उठते हैं और निर्धारित समय पर घर से निकलते हैं, ताकि वो धन अर्जन कर सकें, धन कमा सकें, ताकि आपका जो घर खर्च है, आपका घर खर्चा या आपके घर का जो खर्चा है वो सुचारू रूप से चल सके। तो साथियों, ये थी वो थोड़ी छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको ये कहानी, ये वीडियो या फिर ये जो विचार अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ और आपके मन में विचार हो, कुछ और आप कहना चाहते हैं जो आप मुझे कोई संदेश देना चाहते हो कुछ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उससे मेरे साथ साथ औरों का भी ज्ञान अर्जन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।